गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं योगेश शर्मा विषय क्लासेस के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का खुली बाहों के साथ खुले दिल से स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, हम यहाँ पर पढ़ रहे थे और हमने पढ़ लिया था धातु अधातु के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बातें जान ली थी। आगे हम थोड़ा और विस्तार से इन चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ के साथ पढ़ाई का आनंद यहाँ पर ले रहे होंगे। तो सर, आगे हम चलते हुए बहुत सी जगह पहुँचते हैं और कहाँ पहुँचते हैं तो हम इंडिया से चलना प्रारंभ किए थे और इंडिया में ही रहेंगे, पाकिस्तान तो जाएंगे नहीं। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पर, आगे चलते हैं सर, और आगे जो है वो हम चलने का प्रयास करते हैं। और हमने सर धातु अधातु के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे और उनके अंदर जो है ना, हमने कुछ बातें देख ली थी रात में, और बातें देख ली थी तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है जिनको हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंट, यानी कि बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बातें जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। फिर तुम कहोगे इसका क्या मिलेगी, तो मैं कहूंगा कि जो देखने को मिलेगी वो कुछ अलग होगी, जानदार होगी और शानदार होगी। दूसरी बात, इम्पोर्टेंट फैक्ट है तो आप सभी ध्यान बनाए रखें, यही के लर्न करने की कोशिश करें, याद करने की कोशिश करें और कृपया अपने घर वालों के सपने को पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके घर वाले आपके ऊपर डिपेंड है। इसलिए आप सारी चीजों में पढ़ने के ऊपर ध्यान दें और हमारे शिक्षा के क्षेत्र में तैयार की गई महत्वपूर्ण भूमिका को आगे बढ़ाइए। बिना समय गवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं कुछ अपवादों के बारे में सर, जो हमने कल देख लिए थे, लेकिन धातु अधातु ही हमने कल देख पाए थे, हम अपवादों के बारे में नहीं देख पाए थे। तो आइए सुनिए, सबसे पहली बात हम जब यहाँ स्टार्ट करते हैं सर, तो एक बात आप लोगों को देखने को मिलती है, पारा, या इसे कहा जाता है लाडलो मरकरी, या इसी को कहा जाता है क्या, पारद। ठीक है, पारा, मरकरी या फिर पारद। अगर हम यहाँ पर इन तीनों की बात करते हैं तो हमें एक बात देखने को मिलती है लाडलो, और वो क्या है, तो वो आप लोग समझ सकते हैं। वो बात हमारे पास क्या होगी यहाँ पर, तो सर आप देखिए, तो वो बात जो है ना, सिंपल सी है कि पारा जो है ना, ये पारा कमरे के, इस पर कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में, कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में पाया जाता। दूसरी बात, ये एक प्रकार की क्या होती है लाडलो, धातु होती है। तो समझने वाली बात ये है कि पारा कौन है, पारा टेंशन में जिसका हो जाता है पारा हाई, वही पारा। पारा जो है एक प्रकार की धातु होती है और ये ऐसी धातु होती है लाडलो जो कमरे के तापमान पर पिघलना द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्या होगी मेरे जवानों, तो पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। आइए दूसरा देखते हैं अपन, तो एक नाम मिलता है आप लोगों को गैलियम, व दूसरा नाम है सीजियम। लाडलो एक तो क्या है गैलियम, एक क्या है सीजियम। तुम कहोगे गैलिया और सीजिया, गैलिया और सीजिया, तो गैलिया से गैलियम, सीजिया से सीजियम। अब देखो ये दोनों भी वास्तव में हमारे पास क्या होती है, धातु होती है, और ऐसी धातु होती है जिनका गलनांक व क्वथनांक, जिनका गलनांक व क्या लाडलो क्वथनांक क्या होता है रे, निम्न होता है।
इनका गलनांक व पतनांक क्या होता है लाडलो? निम्न होता है। फिर आप कहोगे सर क्वेश्चन क्या आएगा? तो क्वेश्चन आएगा गैलियम सीजियम एक धातु होती है जिसका गलनांक व पतनांक निम्न होता है। तो सर ये ऐसी धातु है आपके पास जिनको हम हथेली पर, कहां पर? हथेली पर रखने पर, हथेली पर रखने पर यह पिघलना प्रारंभ कर देती है। सुनना लाडो, ये ऐसी धातु है जो हथेली पर जैसे रखोगे ना, ऐसे हथलेवा नहीं बांधना, सादे नहीं करनी, हाथ और हथेली रखनी। हथेली पर जैसे यहाँ पर जो है सीजियम और गैलियम को रखते हैं, तो ये हथेली पर रखते ही पिघलना क्या कर देती है लाडो? यहाँ पर प्रारंभ कर देती है। ठीक है, और एक बात हम यहाँ पर और देखें तो हमें वो क्या देखने को मिलती है? तो लाडलो वो हमें देखने को यहाँ पर मिलती है, और उसको जो है ना हम कहते हैं सर आयोडीन। क्या कहते हो आप लोग उसे? यहाँ पर आयोडीन। किस नाम से जानेंगे हम उसे? हम उसे कहते हैं यहाँ पर लाडलो आयोडीन। और आयोडीन जो है ना, देखो क्या नाम है बच्चों? आयोडीन। क्या नाम है रे? आयोडीन। और आयोडीन जो है ना, ये आयोडीन एक क्या होती है लाडलो? अधातु होती है। आयोडीन क्या है? एक प्रकार की अधातु है। और आयोडीन अधातु है, लेकिन हमने देखा था जो अधातुएं होती है उनमें चमक नहीं पाई जाती, लेकिन मेरे लाडलो यहाँ पर आयोडीन ऐसी अधातु है जिसके अंदर धातु के समान, धातु के समान क्या होती है? चमक पाई जाती है, चमक होती है। यानी ऐसी अधातु जो धातु के जैसी चमकदार होती है, चमक चमक करती है, चमचम करती रहती है, वो कौन होती है रे जवानों? तो होती है हमारे पास कौन सी? आयोडीन। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं सर, एक नाम आता है ब्रोमीन। क्या नाम आता है लाडलो? ब्रोमीन। और जब आप लोग ब्रोमीन को देखते हो तो ब्रोमीन भी एक प्रकार की क्या होती है? यहाँ पर अधातु होती है। ब्रोमीन भी एक प्रकार की क्या होती है लाडलो? यहाँ पर अधातु होती है, लेकिन अधातु है। आपने देखा था अधातु है या तो कैसी होगी हमारे पास? ठोस होती है, या अधातु है गैस होती है। अधिकतर 99% जो अधातु है वो लाडलो या तो ठोस होगी या फिर गैस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में, प्राकृतिक रूप से ही, कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था में क्या होती है रे? पाई जाती है। तो लाडलो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ब्रोमीन एक धातु है। एक नाम और पढ़ते हैं सर हम, और वो क्या पढ़ते हैं? उन्हें कहा जाता है क्षारीय धातु है। देखो आपको तो पता नहीं है वास्तव में क्षारीय धातु क्या होती है, तो ध्यान रखना क्षारीय धातु है। देखो क्षारीय धातु का मतलब है आवर्त सारणी। कौन सी सारणी? आवर्त सारणी। और जो आवर्त सारणी है ना, उस आवर्त सारणी के वर्ग एक में आने वाली धातु है। आवर्त सारणी के कौन से वर्ग में? तो वर्ग एक में आने वाली धातु है। देखो कौन कौन सी आती है? हाइड्रोजन को छोड़ देना, लिथियम, लिथियम, सोडियम, लिथियम, सोडियम
और एक नाम आपको देखने को मिलता है जिसे कहा जाता है क्या मेरे लाडलो, पोटेशियम। ठीक है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लिनाकी। क्या हो गया? लिनाकी, ली सोपो, ऐसे भी याद कर सकते हो, तो ध्यान रखना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ऐसी क्षारीय धातु होती है जिन्हें हम यहाँ पर क्या सकते हैं लाडलो, चाकू से इनको खच खच कर सकते हैं, यानी इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। इन्हें किससे काटा जा सकता है? चाकू से काटा जा सकता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके पास जो है वो तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक अधातु और आती है लाडलो जिसे कहा जाता है क्या? कार्बन। क्या कहा जाता है लाडलो? कार्बन। ठीक है, जितनी भी धातु आप देख रहे हो उनमें एक पॉइंट और फिक्स कर देते अपन, कौन है रे मेरे लाडलो? कार्बन। और जब कार्बन की बात करोगे तो हमें एक चीज देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? तो देखिए सर, कार्बन एक प्रकार की क्या होती है? अधातु। कार्बन एक प्रकार की क्या होती है लाडलो? अधातु। एक ऐसी अधातु है जिसके अपर रूप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं हमारे पास? अपर रूप पाए जाते हैं। और भी लेकिन फैक्ट के तौर पर से ध्यान रखना आप लोग, तो क्या पाए जाते हैं? अपर रूप कितने मिलते हैं? इसके अंदर 3 अपर रूप मिलते हैं। एक तो होता है कौन? हीरा। एक होता है कौन? ग्रेफाइट। और एक होता है हमारे पास फुलरीन। ठीक है, तो हम जब यहाँ देखते हैं ना तो कार्बन के कितने अपर रूप देखने को मिलते हैं लाडलो? 3 अपर रूप देखने को मिलते हैं। और उन तीनों में पहला कौन सा है हमारे पास? हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर देखा। आगे जब हम चलते हैं तो एक टॉपिक और पढ़ने को मिलता है लाडलो, उससे कहा जाता है क्या? उभय धर्मी। देखो, उभय धर्मी ऑक्साइड। क्या होता है लाडलो? उभय धर्मी ऑक्साइड। जब हम यहाँ पर उभय धर्मी ऑक्साइड की बात करते हैं ना, तो देखो उभय धर्मी ऑक्साइड कोई अलग नहीं है। वास्तव में क्या होता है तो कुछ ऐसे धातु ऑक्साइड होते हैं, कुछ ऐसे धातु ऑक्साइड होंगे जो अम्लीय व क्षारीय, जो अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार की प्रकृति दर्शाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है सर? उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब क्या हो गया? ऐसे धातु ऑक्साइड होंगे जो हमारे पास अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की क्या होती है? प्रकृति दर्शाते हैं। जो अम्लीय भी होंगे लाडलो और जो क्षारीय भी होंगे, अगर दोनों प्रकार की कोई यहाँ पर प्रकृति दर्शाता है तो उसे हम यहाँ पर सीधा सीधा क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। देखो दूसरी बात क्या होती है? तो उभयधर्मी कौन सर? उभयधर्मी। जितनी भी उभयधर्मी ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड है, ये उभयधर्मी ऑक्साइड देखो तो पहले एक बात बताओ, अम्लीय और क्षारीय प्रकृति के होंगे कि नहीं होंगे? मतलब प्रकृति के नहीं, अम्ल और क्षारीय दोनों से ही अभिक्रिया कर सकते हैं। देखो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल से भी करेंगे और क्षार से भी करेंगे। हमने देखा था अम्ल से अम्ल कभी अभिक्रिया नहीं कर पाता है, क्षार से क्षार कभी केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा। तो फिर लेकिन ऐसे धातु ऑक्साइड में हमारे जीवन में देखने को मिल रहा है जो अम्ल और क्षार दोनों से ही क्या कर सकते हैं?
अभिक्रिया यहाँ पर कर सकते हैं। और ऐसे धातु ऑक्साइडों को क्या नाम देते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। और ये जितने भी है ना सर, ये हमारे पास अम्ल या किससे अभिक्रिया करेंगे? क्षार से अभिक्रिया करते हैं। और अभिक्रिया करके क्या क्या बनाते हैं? तो ध्यान रखना, लवण और जल का क्या करते हैं यहाँ पर? ये निर्माण करते हैं। किसका? लवण और जल का क्या करेंगे लाडलो? निर्माण करते हैं। तो आई होप आप लोग ध्यान रखना, क्या रखोगे? उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होंगे? ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से ही अभिक्रिया करेंगे और अभिक्रिया करके लवण और जल का क्या करते हैं? यहाँ पर निर्माण करते हैं। ठीक है, अब बहुत चढ़ा बेड़ा चलेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना। सीधी सिंपल सी बात हमने पढ़ा, उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार से क्या करेंगे? अभिक्रिया करते हैं। सब खत्म बात, टाटा बाय बाय। अम्ल क्षार से क्या करते हैं? अभिक्रिया कर देंगे। और जैसे अभिक्रिया करेंगे तो वो क्या कहलाते हैं? लवण और जल का यहाँ पर क्या करते हैं? निर्माण कर देते हैं। अब तुम कहोगे सर ऐसे कौन कौन से? तो उदाहरण देखते हैं ना, एक नाम आता है Al2O3। Al2O3 इसका नाम होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। Al2O3 और इसका नाम क्या होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये HCl, इससे HCl का नाम क्या है सर? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इससे क्या कर रहा है? ये अभिक्रिया कर रहा है। इससे क्या कर रहा है? इससे अभिक्रिया। हमने देख लिया सर कर रहा है। तो फिर क्या क्या बनाना है? तो दिमाग लगाओ, क्या बनाना है? जल। चलो सर जल बनाते हैं। जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। जल का फॉर्मूला क्या होता है लाडलो? H2O। ठीक है, यहाँ तक की बात आपके समझ में आ गई कि हाँ सर, आई बात समझ में हमारे कि वास्तव में होता है। चलो मैं नहीं मानती, लेकिन तो जल बन गया। अब यहाँ पर लवण कैसे बना? सिंपल शॉर्ट तरीके से ध्यान रखना, HCl में अम्ल की पहचान क्या होती है लाडलो? H। इस H को हटा दो। जैसे ही H को हटाया तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा सर? Cl बचा। इधर जल में कौन आ रहा है? O, ऑक्सीजन आ रहा है। इस O को हटा दो, खत्म कर दो, फिनिश कर दो। जैसे ही O हटाया तो हमारे पास यहाँ क्या बचा? Al। एक बार और देखना हमने क्या किया। HCl था, इसमें अम्ल की पहचान क्या थी? H प्लस एन जान करता है ना जिसमें घुल करके, तो H बचा। इस H को हमने यहाँ हटा दिया तो बचा क्या? Cl। इधर ऑक्साइड में कौन जुड़ेगा? O जुड़ेगा। इस O को गायब कर दिया साले को पूरे में। जैसे ही O को गायब किया तो हमारे पास क्या बचा? यहाँ पर Al। अब इनकी आयन ध्यान रखना, एल्यूमिनियम कितने आयन में टूटता है सर? +3। क्लोरीन किसमें टूटता है सर? -1। आप इसको इसके पैरों में भेजते हैं, इसको इसके पैरों में भेजते हैं। जब भी एक को भेजा जाता है कुछ भी नहीं लिखते, ऐसा का ऐसा लिख देते हैं Al। और जैसे यहाँ पर Cl आता है तो Cl के पैरों में कितने भेजे अपन ने? 3। तो AlCl3 का यहाँ पर क्या हो जाता है लाडलो? निर्माण हो जाता है। ठीक है, आगे चलिए, आगे और देखते हैं। हमने कहा कि ऐसे धातु ऑक्साइड होंगे जो अम्ल क्षार दोनों से भी क्रिया करेंगे। हमें नहीं पता क्या होता है, तो हम एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड और लेते हैं। एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड और लेते हैं। इसकी अभिक्रिया जो है ना, इसकी जो अभिक्रिया है वो हम कराते हैं यहाँ पर सर NaOH के साथ। इसके साथ NaOH। NaOH का मतलब आप लोग जानते होंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जानते हो ना? नहीं जानते? पुराने लेक्चर देखो, सब समझ आ जाएगा एक बार। दूसरे पार्ट के जितने भी हमने पढ़े ना अम्ल क्षार वाला, इससे पुराना टॉपिक था, उसमें अम्ल क्षार को पूरा क्लियर कर रखा है। वहां देखो, वहां सब समझ में आएगा। तो एल्यूमिनियम, इसको बोला जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सर कहा कि बनाओ, तुमने कहा कि हम बना देंगे। हमने यहाँ जल तो बना दिया, सीधा सीधा क्या बना दिया? अरे जल बना दिया। लेकिन एक बात और दिमाग में भेजे में फिक्स कर लेना, क्या करवाओगे सर? यहाँ पर जब ये इस क्षार से अभिक्रिया करेगा ना, तो सोडियम एल्यूमिनेट नामक लवण बनाएगा। क्या बनाएगा लाडलो? सोडियम एल्यूमिनेट। और सोडियम जो एल्यूमिनेट है, इसका फॉर्मूला आपको रखना ही है, सीधा रखना है। देखो क्या रखना है सर? ना आलू O2, ना आलू और, ना आलू और 2। सुनना, क्या नाम है? ना आलू
और दो, यानी कि NaAlO2, और इसका नाम क्या हो जाएगा लाडलो? सोडियम एल्यूमिनेट। क्या हो जाएगा रे जवानों? सोडियम एल्यूमिनेट, यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलिए, देखो क्या पढ़ा आप लोगों ने। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड नामक कोई धातु ऑक्साइड था, इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड, कौन लाडलो? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब इसकी अभिक्रिया करवाई तो हमें क्या मिला यहाँ पर? ना आलू और दो, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, नाम क्या होता है? सोडियम एल्यूमिनेट, और साथ में जल का क्या हुआ? निर्माण यहाँ पर होता है। एक और देख लेते हैं, हमने कहा दिखाओ, क्या दिखा रहे हो तुम्हें? आता लगा कुछ भी नहीं, बता दो फिर भी। ZNO प्लस, इसकी अभिक्रिया हमने करवाई सर HCl के साथ, तो आपको पता है लवण बनेगा और क्या बनेगा? जल। तो जल तो हम ऐसा कैसे बना दें कि ये लो सब जल पियो, आप आराम से, मेहमान आए हमारे घर में तो पानी वानी पियो, चाय पानी पूछेंगे, मेहमान आए जिंक ऑक्साइड हमारे पास, तो हमने कहा आगे बनाओ बनाओ। HCl अम्ल है, और अम्ल की पहचान क्या होती है? यहाँ पर H जो है ना, H को गायब कर दो, बचा कौन सर? Cl, वही काम हम यहाँ करते हैं। ये लो सर Cl बचा दी। इधर जिंक ऑक्साइड में ऑक्साइड की पहचान कौन है? तुम कहोगे सर O, कौन है सर? O, O है, तो हमने यहाँ पर क्या बचा दिया? O हटाया तो क्या बचा सर? Zn बच गया। O हटाया तो क्या बचा आप लोगों के पास यहाँ पर? सर Zn बच गया। और जैसे ही तुम्हारे सामने Zn का नाम आया, तुम्हारे दिल में एक वो बजी, क्या घंटी बजी कि सर ये हुआ, तो आप बता दीजिए Zn किसमें टूटता है? +2 में। Cl -1 में, 1 इसके पैरों में, 2 इसके पैरों में। तो इसने क्या कहा कि Zn आजा, 1 नहीं लिखूंगा मैं, Cl कितने हो तुम? 2, कितने आदमी थे? 2, तो यहाँ पर इसने सीधा सीधा क्या लिख दिया? ZnCl2 यहाँ पर लिख दिया। आई होप आप लोगों के ये बात यहाँ पर समझ में आई होगी, जिंक धातु ऑक्साइडों वाली। अब और ट्विस्ट आएगा सर, ट्विस्ट क्या आएगा? तो वो ध्यान रखना क्या आएगा, सुनना। हमने कहा धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार से क्या करेंगे? दोनों से ही अभिक्रिया करते हैं, और दोनों से ही अभिक्रिया करके हमारे पास किसका निर्माण करते हैं सर? यहाँ पर दोनों से जब अभिक्रिया कर ही रहे हैं, तो दोनों से अभिक्रिया करके ये हमारे पास कौन बनाए हुए यहाँ पर? तो ये दोनों जो है ना हमारे पास है यहाँ पर धातु लवण और जल का निर्माण कर। अब सुनना एक बात, तो नॉट इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट, कुछ भी मान लो आप लोग। सर कुछ धातु ऑक्साइड जो है ना, और कुछ धातु ऑक्साइड, कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो हमारा जल होता है ना, क्या होता है? जल, इसे जल में घुल जाते हैं। जैसे ही आपने डाला, डालते क्या हो जाएगा? घुल जाएंगे। तो कुछ धातु ऑक्साइड जो है वो हमारे पास जल में क्या होते हैं लाडलो? घुलनशील होते हैं। कुछ धातु ऑक्साइड क्या होते हैं? जल में घुलनशील होता है। तुम कहोगे सर धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं तो हमें क्या लेना देना? हमारा कौन सा कुछ बिगाड़ रहे हैं वो धातु ऑक्साइड? तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो जल में घुलनशील होते हैं ना, ये जल में घुल करके सीधा सीधा, जैसे जल में घुलते हैं ना, जल में घुलनशील होने वाले धातु ऑक्साइड हमें अम्ल लवण की बजाय डायरेक्ट क्या प्रदान करते हैं? क्षार यहाँ पर प्रदान कर देते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं, वो जल में घुल करके सीधा सीधा आपको क्या प्रदान कर देते हैं यहाँ पर? सर लवण और जल की बजाय क्षार प्रदान कर देते। तुम कहोगे ऐसे कौन कौन देखिए, ऐसे उदाहरण ध्यान रखना सर। एक तो आता है पोटेशियम ऑक्साइड, और एक आता है सोडियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या है लाडलो? पोटेशियम, पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड,
सोडियम ऑक्साइड। देखो सोडियम ऑक्साइड की जब बात करोगे आप लोग तो ये भी किससे अभिक्रिया करता है सर, सोडियम ऑक्साइड। और देखो सुनना, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड ये अम्ल से या क्षार से, देखो ऑक्साइड है तो हम सीधा सीधा यहाँ पर कहेंगे तो ये जितने भी धातु ऑक्साइड जो जल में घुल जाते हैं, इनको जैसे ही हमने यहाँ पर किसमें घोला, जल में घोला, ये लो जल में घोला। देखो धातु ऑक्साइड हमने लिए, कौन से लिए सर, एक तो सोडियम ऑक्साइड और एक कौन सा लिए, एक सोडियम ऑक्साइड और एक पोटेशियम ऑक्साइड लिया। और जैसे ये धातु ऑक्साइड हमने लिए तो हमें लेते यहाँ देखने को मिला कि ये जैसे ही घुलेंगे तो क्षार प्रदान करते हैं। क्षार का मतलब KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या बना देगा लाडलो, NaOH का यहाँ पर निर्माण कर देता है। इसे कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसे कहा जाता है क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो और हम आगे चलते हैं सर, और आगे चलते हुए हम यहाँ पर देखते हैं और क्या देखते हैं तो सुनिए, नेक्स्ट बात जब हमारे सामने निकल कर आती है वो क्या आती है सर, आपने इतना देखा, आई होप समझ में आया होगा। थोड़ी बातें हम और करते हैं, दो चार बातें और करेंगे। क्या करते हैं सर, देखो सुनो, सोडियम और पोटेशियम कौन है लाडलो, सोडियम और पोटेशियम, देखो कौन है लाडलो, सोडियम और पोटेशियम। जब इन दोनों की बात करी जाती है तो सोडियम और पोटेशियम जो है ना अधिक अभिक्रियाशील, लाडलो क्या, अधिक अभिक्रियाशील, अधिक अभिक्रियाशील क्या होते हैं ये, अधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती है। कौन, सोडियम और पोटेशियम। जितनी भी सोडियम और पोटेशियम में देखने को मिल रही है कि क्या होती है जवानों, अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है। और अधिक अभिक्रियाशील होगी इनको हम खुले में तो नहीं रख सकते, क्या करते हैं सर, इनको हम खुले में तो नहीं रख सकते, खुले में रखते ये क्या करती होती है, अधिक अभिक्रियाशील होने की वजह से इनको जब हम ऐसे खुले में रखते हैं, वो खुले वातावरण में जब रखा जाता है तो ये आग पकड़ लेती है। अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण ये क्या कर लेती है लाडलो, आग पकड़ लेती है बाह्य वातावरण में। ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन होते ही उपस्थित जैसे ही ऑक्सीजन हुई ना, ऑक्सीजन को आने में समय लगेगा लेकिन इनको जाने में, इनको जलने में समय नहीं लगता है, इतनी अभिक्रियाशील। फिर कहोगे क्या करते हैं, तो इनको सुरक्षित रखने के लिए, इनको क्या करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन, कौन सर, केरोसिन। इस केरोसिन के तेल में, केरोसिन का जो तेल है ना, इसमें डुबोकर रखा जाता है। क्या किया जाता है, रखा जाता है, इसमें डुबोकर, केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। इसे डुबोकर रखा जाता है तो सोडियम और पोटेशियम को, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास अधिक अभिक्रियाशील क्या होती है लाडलो, धातुएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, आगे चलिए और आगे चलते हैं, तो मैं कुछ बातें और देखने को मिलती है और वो कौन कौन है सर, एक तो आती है मैग्नीशियम, एक आती है एल्यूमिनियम, एक आती है आपके पास लेड और एक आता है आपके पास यहाँ पर जिंक। देखो सुनना आराम से, जिंक, ये जितने भी है ना, इन पर सामान्य ताप पर, नॉर्मल टेम्परेचर भी इन धातुओं के ऊपर सामान्य ताप पर ही धातु ऑक्साइड, कौन सी सर, धातु ऑक्साइड, और इस धातु ऑक्साइड की एक पतली परत जो है, धातु ऑक्साइड की यहाँ पर क्या परत क्या हो जाती है लाडलो, चढ़ जाती है। जो परत इन्हें किससे, संचारण, और संचारण आप लोगों ने पहले चैप्टर में तरीके से पढ़ा है, और संचारण से गलने से यानी खराब होने से बचाती है, या इन्हें पुनः ऑक्सीकरण या दोबारा से धातु ऑक्साइड बनाने से क्या करती है, बचाती है। तो लाडलो आज हमने देखा, क्या देखा, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। हमने कुछ बातें देखी हैं और
हम उसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। लेकिन कुछ धातु एक नाम ध्यान रखना सर, एक बात हम वो लिख लेते हैं, समझ में आ जाएगी। सिल्वर, कौन है रे? सिल्वर यानी चांदी, व गोल्ड, गोल्ड यानी क्या होता है रे? सोना। नॉट योर बाबू सोना, ओनली फॉर सोना यानी कि सोने की धातु। ये धातुएं क्या होती है? ये ऑटो यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है लाडलो। अभिक्रिया क्या होती है? ये नहीं करती, बहुत कम अभिक्रिया यहाँ पर ये करेगी। तो सुनना, आज हमने क्या देखा? देखो देखिए, पारा मरकरी पर कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। गैलियम सीजियम का धातु है, गलनांक और बदनांक कम होगा तो हथेली पर रखने पर पिघलना प्रारंभ कर देती है। इसके बाद आपने देखा आयोडीन, एक अधातु होती लेकिन धातु के जैसी चमक पाई जाती है। ब्रोमीन अधातु है लेकिन द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्षारीय धातु है लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, इनको हम चाकू से काट सकते हैं। कार्बन धातु का अपर रूप होता है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन इसके अंदर पाए जाते हैं। धातु है जिसका अपर रूप मिलेंगे। उभयदर में ऑक्साइड क्या होंगे? ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से ही अभिक्रिया कर लेते हैं, और जब दोनों से अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ क्या बनाते हैं? वो लवण और जल का निर्माण करते हैं। निर्माण करना एक बार और देख लेते हैं। सर Cl का H गायब किया, अम्ल की पहचान। धातु ऑक्साइड में ऑक्साइड की पहचान हटा दिया तो बचा क्या? Al, यहाँ क्या बचा? एक Cl बचा। दोनों को सूत्र बना लिया अपने को, आता ही है, मजबूत दिमागदार है। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को हमारी बातें समझ में आई होंगी। आगे आने वाली समय का थोड़ा बहुत, इसलिए आगे नेक्स्ट क्लास में हम आपको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके बता रहे हैं। वन शॉट में भी हम इस पार्ट को खत्म करने की कोशिश करेंगे। आई होप कक्षा 10 के सारे विद्यार्थियों और सभी कंपटीशन क्लासेस में आने वाला धातु का जो टॉपिक है उसकी नींव मजबूत करने के लिए क्वेश्चन कहाँ से आएगा? क्वेश्चन यहीं से आएगा, और हम ऐसा कर नहीं पाएंगे। तो इसके लिए नींव मजबूत करने के लिए हमारे इस लेक्चर को आप देखते रहिए और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सर हमें ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए ताकि हम, आपका लाइक कमेंट हमें जो है वो देता है सर, हिम्मत देता है ताकि हम आगे बढ़ने के लिए और अग्रसर हो सके। थैंक यू वेरी मच। अगले टॉपिक, एक नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ दोबारा मिलते हैं। थैंक यू सर।